ना चल सकता था, ना फिर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। बेड पर लेट गया था जी। बस इतनी भयंकर हालत थी मेरी। कभी अकेले ने कोशिश भी करी बाथरूम में जाने की, चक्कर आवा था, गिर जाऊँ था मैं तो। ये 4-5 साल पहले चोट लगी थी जी, भैया लगी जी यहीं इस कमरे में। कोई हॉस्पिटल ना छोड़ दिया। जीटीबी में दिखाया, खड्डे का डॉक्टर, उसको दिखाया जी, कई को दिखाया मैंने, पर नहीं जी, वो तो उल्टा काम हो गया। उन दवाई ने इतना वो कराया जी नुकसान मुझे कि मेरे आगे हार्ट भी हो गया और किडनी में परेशानी आ गई, अस्थमा हो गया। मेरा जीवन तो गया, मैं तो नहीं बचूंगा। डॉक्टर तो ने जवाब भी दिया था, कल तो गाड़ी चल रही है, इसकी वजह से चल रही है। कि हमारी पति सारी रात रोई, लड़का भी रोया, बहू भी, या हमारी मिसिज भी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी भैया, मेरा जीवन समाप्त हो गया। ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, इतने जोर जोर से रोता था जी मैं। डॉक्टर कहेंगे तो दवाई छोड़ेगा तो मर जाएगा, इन्हें खाता रहिए, इन्हें ना छोड़ना, ये आजीवन खानी पड़ेंगी। इससे तो मैं दवाई खानी शुरू करी और मुझे तो फर्क लगा 1 महीने बाद, तो मुझे आस होगी हो जाएगा ठीक नहीं से। आज तो मेरे को कुछ ही करा लो, बोझ उठवा लो, खेती करवा लो, स्वस्थ हो जी। दवाई कुछ नहीं खाता किसी प्रकार की भी। मैं अपने को बूढ़ा नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ जिस दिन बुढ़ा मान लूंगा उस दिन बुढ़ा हो ही जाऊंगा। ये हकीम जी का प्रोग्राम देखो, इनसे शिक्षा लो और ये दवाई प्रयोग करो। इनको लाख लाख शुक्रिया इनका, उन्होंने मुझे जीवन दिया। जो शेष जीवन बचा है बस वो उन्हीं का है। दिल्ली के वेस्ट गोंडा के ब्लॉक की गली नंबर 2 में रहने वाले 70 वर्षीय श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी की कहानी सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि विश्वास और उम्मीद की है। वो उम्मीद जो हर बीमार के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकती है कि वो भी ठीक हो सकते हैं। सत्य प्रकाश जी एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल शिक्षक हैं। इनकी जिंदगी में एक दुख भरा मोड़ तब आया जब 5 साल पहले वो अपनी साइकिल पर स्कूल जाते हुए गिर गए। उस दिन से उनकी दाहिनी कमर और कूल्हा लगातार दर्द में रहने लगा। ये दर्द इतना भयानक था कि उन्हें बेड पर लेटे रहना पड़ा। ये 4-5 साल पहले चोट लगी थी जी, मैं साइकिल से गिर गया तो मेरे चोट लगी जी। बेड पर लेट गया था जी। बस ना चल सकता था, ना फिर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। 1 साल तक बिस्तर पर रहकर श्री सत्य प्रकाश जी ने अपने स्वास्थ्य के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में 4 वर्षों तक इलाज के बावजूद उनका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चलना फिरना तो दूर की बात, बिस्तर से 6 कदम चलकर टॉयलेट तक जाने में भी असमर्थ थे। उनका जीवन बिस्तर पर पड़े रहकर गुजर रहा था और दवाओं के साइड इफेक्ट्स ने उनके दिल और किडनी को भी कमजोर कर दिया। एक रात जब डॉक्टर्स ने कहा कि उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बची है, तो परिवार ने पूरी रात रोते बिलखते बिताई। यहाँ यमुना बिहार में डॉक्टर तो ने जवाब दिया था, कल तो गाड़ी चल रही है, इसकी वजह से चल रही है। कि हमारी पति सारी रात रोई, लड़का भी रोया, बहू भी, या हमारी मिसिज भी, सारी रात जागते रहे, रोते रहे। खुद सत्य प्रकाश जी और उनका पूरा परिवार हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उनके बेटे ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक दिन सत्य प्रकाश जी ने टीवी पर हकीम सुलेमान खान जी का कार्यक्रम देखा और उन्हें गोंदसिया के बारे में पता चला। वहां संपर्क करने के बाद डॉक्टर्स ने भी उन्हें गोंदसिया लेने की सलाह दी और पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने गोंदसिया मंगवाकर उसका सेवन शुरू कर दिया। 1 महीने के भीतर उन्हें महसूस होने लगा कि शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और उनके अंदर एक एनर्जी सी आ रही है, जिससे उन्हें चलने फिरने में हिम्मत मिल रही है। लगातार 3 महीने गोंदसिया का सेवन करने के बाद उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया और उनके कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता था वो दर्द भी कम होने लगा और 1 साल तक वो गोंदसिया का लगातार सेवन करते रहे। और आज आलम ये है कि चलना तो बहुत छोटी बात है, अब वो दौड़ लगाने के काबिल हो चुके हैं और उनका ये कहना है कि मैंने एक नई जिंदगी पाई है। आज उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब उनमें एक नया आत्मविश्वास भी है। वो अपनी पोती की शादी देखने का सपना देख रहे हैं, वो सपना जो कभी उनके लिए एक अधूरा ख्वाब था। उन्हें लगता था कि उनके सामने उनकी पोती की शादी नहीं हो पाएगी। श्री सत्य प्रकाश जी का जीवन हमें सिखाता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और सच्चे प्रयासों से जीवन में नए अध्याय शुरू किए जा सकते हैं। हम भी उनकी ये दर्द भरी और आत्मविश्वास की कहानी देखने पहुंचे उनके घर, उनसे मिलने। नमस्कार सर, आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ओके। चप्पल पहन लीजिए। हम चाहते हैं बाहर आके आप बात करें हमसे। तो ये के ब्लॉक है, ये मकान है सत्य प्रकाश जी का और सत्य प्रकाश जी हमारे सामने आ रहे हैं। ये रहे, ये वो व्यक्ति हैं। आइए सर, ज़रूरत तो नहीं है सहारे की आपको? जी सारी जरूरत कैसे होती। ये वो व्यक्ति हैं 70 साल के, जिनको इनका कहना है कि नया जीवन दान मिला है हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद। इनकी हालत ये थी कि जिस तरह ये अभी खड़े हैं, मुश्किल था खड़े होना, सिर्फ बिस्तर पर थे 2-3 महीने। तो क्या वजह थी सर, हम जानेंगे, पूरी कहानी आपकी दिखाएंगे हम
अपने दर्शकों को कि कैसे हकीम साहब से जुड़ने के बाद, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद, उनकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने के बाद आपके जीवन में बदलाव आया। क्या ऐसे आप खड़े रहने का सोच सकते थे कभी? नहीं जी, मैं तो बेड पर लौटता था जी बस। अच्छा, बेड पे रहते थे हमेशा? बस बाथरूम तक मुश्किल से। मतलब बाथरूम भी नहीं जा पाते थे? हाँ जी। और अब क्या कंडीशन है आपकी? अब तो मुझे साथ नहीं खड़ा कर लो, अच्छा, घुमा लो कितना ही। आपको क्या समस्या थी? बस ये दर्द था जी कमर में। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ बस, फिर बात करेंगे तफसील से सत्यप्रकाश जी के साथ कि ये एक बार आज से 5 साल पहले एक हादसा हुआ था आपके साथ। हाँ जी। साइकिल से स्कूल जा रहे थे, स्कूल में ये टीचर थे सरकारी स्कूल में कुछ दूरी पर, और साइकिल से गिर गए थे। गिरने के बाद इनके कूल्हे की हड्डी में दर्द शुरू हो गया था। यही सच्ची कहानी? हाँ जी, ये सच्ची कहानी। उसके बाद आप बिल्कुल नहीं उठ पा रहे थे? नहीं जी, दर्द ठीक नहीं हुआ बस। अभी आप चल के दिखा देंगे? हाँ जी, खूब। दिखाइए, चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितनी तेज चल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए सत्यप्रकाश जी हैं। ये वो व्यक्ति हैं 70 साल के जो कभी इतनी तेज तो छोड़िए 2 कदम चल भी नहीं पा रहे थे। शौच जाने के लिए अपने घर में इनको सहारा लेना पड़ता था, बस 4 कदम चल पाते थे। और आज देखिए, जी मेरे साथ तो बच्चे भी नहीं चल सकते हमारे। अच्छा, इनका ये कहना है कि अब ये इतना तेज चलने लगे। वाकई आपने देखा, ये कमाल है। आइए सत्यप्रकाश जी का कि कितनी तेज ये चल के आ रहे हैं। लेकिन क्या 1 साल पहले तक ऐसा मुमकिन था? नहीं जी, बिस्तर पर था। तो ये भी साक्षी है, मेरे तो पड़ोसी भी। अच्छा, हाँ जी। चलिए इनसे आपका नाम सर क्या है? है जी, आपका नाम? रतन बाबू। रतन बाबू जी, सत्यप्रकाश जी को आप जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ, पुराना ये रह रहे हैं, पुराना में रह रहा हूँ। तो आपने किस कंडीशन में इनको देखा होगा कुछ साल पहले तक? जब तो बहुत जब परेशान थे, अब तो बहुत कुछ। फिर 4 पाई बेड पे ही पड़े रहते थे बिल्कुल नहीं चल पाते थे? ना। हालांकि मैं भी हार्ट का मरीज हूँ, मैं यहीं तक जुड़ता हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं जा, पर गिन पर सांस के मारे चला भी नहीं जाता था। अच्छा, सांस फूलने लगती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, अभी इनको जो आपने इतनी तेजी से चलते हुए देखा, अब तो फिट फॉर हो गए। डॉक्टर जैसे लिख देता ऑन ड्यूटी फिट फॉर। अब तो वो हो गए, फिर फिट हुए हैं। आप कभी सोच सकते थे ऐसा होगा इनके साथ? बिल्कुल, मैं तो औरों को भी सलाह देता हूँ, जिस डॉक्टर ने इनको सलाह दी है उसको इनसे सलाह लो। अच्छा, देखिए ये इनके पड़ोसी हैं जो गवाही दे रहे और हैं। आगे मास्टर जी आगे, पंडित जी आगे हो। अच्छा, पड़ोसी तो बहुत बुला देंगे, चिंता मत करो। और था जी बस, इन्हें पता सबको। मैं तो खाट की सवारी था। इस उम्र में जिस तरह ये चल पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपने देखा? हाँ, आपको लगता था ये ऐसा हो पाएगा कभी? मुश्किल है। तो ये सत्यप्रकाश जी के पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, और ये गवाही दे रहे हैं कि इनको इन्होंने घाट पे देखा जो 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। और आज देखिए, ठीक हुआ जी। मैं तो बस, कौन सी दवाई ली आपने? मैंने गोंदसिया लिया जी, और जो है अलसी का पाउडर, और जो है जैतून का सिरका। अच्छा, इन्होंने अलसी का पाउडर बनाकर जैतून का सिरका तो बाद में लिया, वो कहानी हम जानेंगे, क्योंकि इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। लेकिन कमर के दर्द के लिए जो इनके साथ जो हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये खाट पर पड़े थे, चल भी नहीं पाते थे, गोंदसिया का इस्तेमाल किया हकीम सुलेमान जी का, उसके साथ अलसी का पाउडर लिया। और कितने महीने में आपको आराम मिला? मुझे कम से कम जो है आराम तो पहले महीने में शुरू हो गया था, 1 महीने बाद। 1 महीने में एहसास हुआ आपको? आज एहसास हो गया था। और पूरी तरह से जो चलना शुरू किया इस तरह से आज कोई 6 महीने में। 6 महीने में, यानी 6 महीने में आप इस तरह से तेज दौड़ने लगे? हाँ जी। तो चलिए, ये सत्यप्रकाश जी की कहानी हमने आपको बताई है, लेकिन अभी इनसे पूरी बात करनी है कि वो हादसा क्या था और कितनी इनको समस्या होने लगी थी। क्योंकि आपको बता दें कि कमर शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके दैनिक जीवन कार्यों में, भागा दौड़ी में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, काम करने में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर ये ख़राब हो जाए, ये बेकार हो जाए, इसमें दर्द शुरू हो जाए, तो आप किसी काम के नहीं रहते हैं। आपका उठना बैठना, चलना, भागना, दौड़ना, सारे जो काम हैं आपके बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी। एक 40 साल का दर्द बंद हुआ मेरे। वो हकीम जी ने मुझे बताया था कि आप जो मेरा 40 साल से दर्द था जी, ये भयंकर दर्द होता सिर में। सर में साइनस था क्या आपको? नहीं जी, कोई नस वो होगी, ब्लॉक होगी। अच्छा, तो वैद्य जी ने ये कहा, हकीम जी ने, कि गर्दन को ऐसे करो, ऐसे करो, अच्छा, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बताई थी जी। ये तो ये आप मैं कर रहे थे? 40 साल से दवाई खा रहा था जी मैं। अच्छा, अब 1 साल से बिल्कुल बंद कर दी इसकी भी।
इसकी दवाई भी बंद हो गई। पर्चे रखे मेरे पास में, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है। चलिए हम पर्चे भी देखेंगे, घर में चलते हैं आपके और देखते हैं कि आपसे तफसील से बात करके कि क्या समस्या थी और कैसे इन्होंने उस समस्या से राहत पाई है गोंसिया के इस्तेमाल के बाद और हकीम साहब से जुड़ने के बाद। आइए चलते हैं सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका वो कमरा कौन सा था जहाँ आराम या खटिया पे आप पड़े रहे? ये जी इसको, अच्छा, यहाँ आपका कमरा है ये। ये बाथरूम था जी, मैं यहाँ तक आता था मैं। अच्छा, यहाँ पीछे बाथरूम है, ये भी हम देखेंगे। अभी मुझे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ऊपर कौन रहता है? ऊपर बड़ा लड़का रहता है जी। वैसे अगर जब कमर में दर्द था तो आप सोच सकते थे कि जीना चढ़ ये पाएंगे? क्या मतलब जी, और अब तो खैर मैं चढ़ जाऊंगा जी। एक बार दिखाइए हमें। ये देखिए, ये सत्य प्रकाश जी हैं, कितनी तेजी से जीना चढ़ रहे हैं। नहीं, आ जाइए, नीचे आ जाइए जी। जी, मैं कभी वो ज़्यादा परेशान नहीं हो जा। अब तो मैं 3-4 मंजिल चढ़ जाऊँ। 3-4 मंजिल चढ़ जाएंगे। हाँ जी, कहीं दावत थी वहाँ मेरी होम में, वहाँ चढ़ गया था मैं। सत्य प्रकाश जी, एक बात बताइए कि जब आपको कमर का ये दर्द रहा, आप तो कह रहे हैं कि खड़े भी नहीं हो पाते नहीं थे, जी, झुकना भी नहीं हो पाता होगा, नहीं झुकना कहाँ था जी। तो वजन वगैरह उठाने के लिए भी मना हो गया? बिल्कुल। अब जो आपकी कंडीशन है, हमने बाहर तो देखा आपको चलते हुए तेज तेज, वजन उठा सकते हैं? हाँ जी, तो वजन क्या उठाएंगे बताइए। जो भी कहो। अच्छा, ये हमारा सामान है, ये उठा सकते हैं? जी, अरे वाह, ये मैं आपको बता दूं जी, भारी दोनों उठा दिए एक साथ, तो इसको वो मैं लो। ये देखिए कमाल है, ये एक हाथ से उठा रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये तकरीबन 21 से 22 किलो है ये तीनों बैग। हाँ जी, रख दीजिए, रख दीजिए। वो इससे ज़्यादा उठवा लो। ये जो हमारे बैग हैं ट्राइपॉड का, ये एक तकरीबन 7 से 8 किलो का है और तीनों एक साथ उठाना मैं देखता हूँ कोशिश करके। अरे बाप रे बाप, ये मैं वाकई बता रहा हूँ। मेरे हाथों में देखिए, आप हाथों को मैं दिखाना चाहता हूँ कितना जोर, ये देखिए, ये इतना जोर लग रहा है। ये कम से कम 22 से 23 किलो का है ये, और एक हाथ से उठा लिया आपने। हाँ जी, एक हाथ से उठा लिया। कोई कमर में और इससे ज़्यादा वजन दे इससे ज़्यादा वजन नहीं देंगे, कोई समस्या नहीं हुई? नहीं जी। ये देखिए, ये सत्य प्रकाश जी की कहानी है। आइए अंदर चल के इत्मीनान से बात करेंगे। वज़न उठा के भी दिखवा दिया, जो वज़न एक हाथ से मैं भी नहीं उठा पा रहा। मेरी 40 साल की उम्र है, ये 70 साल के व्यक्ति हैं जिनको जो खड़े नहीं हो पाते थे कभी, झुकना तो बहुत दूर की बात है, वो आज ये 23 से 24 किलो का वज़न है, एक हाथ से उठा रहे हैं। आइए चलिए बैठते हैं। कमाल के व्यक्ति हैं सत्य प्रकाश जी, आइए बैठते हैं अंदर। तो हम बैठ गए हैं अब सत्य प्रकाश जी की बैठक में और अब तफसील से इनसे बात करेंगे, क्योंकि जिंदा दिल व्यक्ति हैं और इनकी जो कहानी है ये कहीं ना कहीं उन सब के लिए प्रेरणादायक है जो मायूस हो चुके हैं अपने जीवन से, इलाज करवा के थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं और उनको ये लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, जोड़ों का दर्द हो, सर में दर्द हो या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई दीगर प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, जितनी भी समस्याएं आज के दौर में हो रही हैं, सब हर दूसरा व्यक्ति परेशान है इलाज करवा के। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये खा लो। कभी कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। सत्य प्रकाश जी, जितने लाखों लोग आपको आज सुनेंगे, आपकी इस वीडियो को देखेंगे, आपकी कहानी को जानेंगे, तो आपकी कहानी से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी भी उम्मीद जागेगी उनके जीवन में। बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरा ये दूसरा जीवन है। हाँ, ये दूसरा है। क्यों कहा आपने ऐसा? वो मतलब इस पे बेड पर लेट गया था जी, बस ना चल सकता था, ना फिर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। इसी बेड पे थे आप? इसी बेड पे। कोई भी कार्य नहीं होता नहीं था जी, आपसे? कार्य क्या मतलब जी, बाथरूम तक नहीं जाया जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ था? भैया चोट लगी थी जी मेरे। वो हमें बताइए, कितने साल पहले हादसा आपके साथ हुआ था, कैसे चोट लगी थी? ये 4-5 साल पहले चोट लगी थी जी। मैं जा रहा था, स्कूल में गया था मैं। अच्छा। साइकिल से जाता था। आप टीचर थे स्कूल में? हाँ जी। तो मैं साइकिल से गिर गया। ठीक है। तो मेरे चोट लगी जी। क्या बहुत ज़बरदस्त गिरे थे? हाँ जी। किस हिस्से में कमर के? भैया लगी जी यहीं इस कमरे में। कूल्हे में? हाँ जी, कूल्हे में। ठीक है। तो दाएं तरफ? हाँ जी। तो मैं थोड़ा स्कूल से दूर था, हम्म। तो मैं नहीं जा सका।
इतना दर्द मेरा हुआ। अच्छा, मतलब स्कूल नहीं पहुंच पाए? नहीं जी, बच्चे आए, फिर बच्चे आते हैं ना स्कूल में, तो वे मुझे किसी तरीके से ले गए उठा करके, जाकर स्कूल चला गया जी। इतना दर्द ऐसे नहीं है। फिर लड़के को फ़ोन किया, फिर कहते ऐसे ऐसे, मतलब मुझे ये कुल्ला टूट गया, मुझे तो ये था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ जी। फिर ये आया, मुझे ले आया और हड्डियों को डॉक्टर का ले गया। वहाँ उन्होंने एक्सरे वगैरह कराए, तो वो कहने लगा टूटा तो है नहीं, खैर पर फ्रैक्चर नहीं आया? फ्रैक्चर नहीं आया था, पर कोई नस वस जो है जी वो दब गई, मुझे ऐसा महसूस होता है। ये डॉक्टर ने कहा? हाँ जी। फिर बाद तक दिखाता रहा मैंने, बहुत दिन तक दिखाया। तो मैथ में दिखाया, मैं GTB हॉस्पिटल एक सरकारी, वहाँ भी दिखाया। तो एक गले को भाई नस दब गई रीढ़ की हड्डी के नीचे को। तो कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा जी, तो मुझे आराम नहीं मिला जी। कितनी जगह दिखाया आपने? आप कह रहे हैं पंत में दिखाया? मैं यहाँ पंथ में इसका दिखाया था जी, यहाँ GTB में दिखाया। अच्छा, GTB सरकारी हॉस्पिटल है। और एक यहाँ तिकोना पार्क कॉलोनी रोड पे, वहाँ से हड्डियों का डॉक्टर, उसको दिखाया जी, कई को दिखाया मैंने। अच्छा, पर नहीं जी, वो तो उल्टा काम हो गया। और दवाई ऐसे दी, उन पर जो असर किडनी भी पड़ गया। अच्छा, ये गिरने की जो घटना थी ये 4 से 5 साल पहले हुई? हाँ जी। तो दर्द उसके बाद लगातार बना रहा? हाँ, बना रहा है जी। इलाज आप करवाते रहे? कराते रहा। कोई फायदा नहीं हुआ ना, किसी से फायदा भी? नहीं आप मिला जी। तो कितने महीने आप बिस्तर पर थे, क्योंकि आपने कहा कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा था? हाँ जी, मतलब सर आज को साल भर रहा। अच्छा, साल भर हाँ जी, बिस्तर पे? पेट इतना बढ़ गया था मेरा, पड़े पड़े। और स्कूल जाते थे आप? तो आप सरकारी बस स्कूल स्कूल तो जी मैं थोड़े टाइम रहता उस टाइम पे, वो गाड़ी कर ली थी, हम्म। भाई यहीं से बैठा देते बच्चे, और बस वहाँ अच्छा, मतलब आने जाने के लिए आपने गाड़ी कर ली थी? गाड़ी कर ली थी। आपसे ऐसे साइकिल कैसे- हाँ या जी। चला नहीं जाता? नहीं, साइकिल का क्या मतलब जी, गाड़ी में बच्चे यहीं से बैठाते थे और यहीं उतार ले। कौन सा स्कूल था ये मुबारकपुर था जी, एक डिस्ट्रिक्ट बागपत में ही है। यहाँ से? आप रोजाना जाते आते? दे दीजिए। फिर आपने बिस्तर पर आप रहे तकरीबन हाँ 1 जी, साल? बस फिर रिटायर हो गया, बस फिर दर्द जो है ठीक ही नहीं हुआ जी, बढ़ते चला गया बस फिर 4 पाई पे लौट गया। फिर ये और बीमारी ने घेर लिया, उन दवाई ने इतना वो करे आज नुकसान मुझे कि मेरे आज ये हार्ट भी हो गया, कमजोर हो गया? हाँ जी, और किडनी में परेशानी आ गई, अस्थमा हो गया। अच्छा, हाँ जी, क्या एक बीमारी हुई। ये सब आपको इस बिस्तर पे पड़े होने के बाद हुआ? हाँ जी। जब दवाइयाँ आप हाँ जी। एलोपैथी दर्द की खाते रहे? हाँ जी। क्या लगने लगा था आपको ऐसी तो भाई ये समस्या? तो का जीवन तो गया, मैं तो नहीं बचूंगा। मैं बच्चों को कहता था भैया मेरा जीवन समाप्त हो गया, बेकार क्यों परेशान हो गए। बच्चे चिंतित थे, परिवार वाले? हाँ जी, सारे चिंतित थे। मेरी पेंशन हमें 50,000 रुपये दिक्कत, पेंशन चली जाएगी। अच्छा, चिंतित तो ऐसे होते हैं जी, बच्चे ऐसे कैसे हो जाएंगे। नहीं ये तो आपका सोचना है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं जी, फिर भी थोड़ा बहुत। जब वो इलाज करवा रहे थे आप? नहीं जी, बिल्कुल लड़के नहीं कह देते ना भाई हम अपनी जी जान लगाएंगे, कितना ही पैसा खर्च हो। ये लड़के ने कहा आपके? हाँ जी। लेकिन आप उम्मीद हार चुके थे? मैं हार गया था जी, अरे यार बेकार दुखी हो रही है तुम तो, मुझे भी कर रहे आप भी दुखी हो रही है। गाड़ी में गिर कर ले जाते, मेरे से नहीं जा जाते ऐसे। अगर मैं लेके अभी तो कभी मोटरसाइकिल पे बैठते मगर बैठ नहीं सकता मैं, ये गाड़ी में गिर कर ले जाया करते मुझे अस्पताल भी। यानी खूब चक्कर काटे आप? खूब, कोई हॉस्पिटल ना छोड़ दिया, पंथ का नहीं छोड़ दिया, मेडिकल, और इधर जो है कि हमारे यहाँ आई GTB, सारे पर्चे में रहे, इतने दरेक भी लान पर्चे रखे, इतना परेशान था जी। अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये हाल तब है इनका जब ये राजधानी में रहते हैं, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली शहर बहुत बड़ा, जहाँ अस्पतालों की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 1 साल तक इसी बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा। यहाँ से उठ के चल भी नहीं पाते थे, और दवाइयाँ खाने के बाद जो इन्होंने बताया कि इनको और परेशानी खड़ी हो गई, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो हाँ गई, जी, अस्थमा हो गया। अस्थमा हो गया आपको, थोड़ी बीमारी हुई मेरे। यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगी? हाँ जी, सांस ये पंप लिखा उन्होंने, फिर मैं कुछ दिन पंप लिए, मैं झूठ नहीं बोलता। पंप तक दे दिया आपको? हाँ, इनहेलर? 2 तरह के, 2-3 तरह के। यानी क्या चलते थे तो सांस फूलता था? जी यहाँ तक भी नहीं चल सकूँ, खड़ा नहीं हो सकूँ था, इतनी भयंकर हालत थी मेरी तो। यही कारण है कि आप कह रहे हैं मेरा दूसरा जीवन दान है ये? हाँ जी, जो आदमी यहाँ तक भी नहीं चल सकता। हमारे गांव में जब मैं गांव में गया हुआ था, एक आदमी की डेथ होगी, जवान था, और हमारा घर जो है कोई ऐसा होगा एक 50 मीटर की दूरी पर होगा, बल्कि 20 की पे ही, मेरे पे वहाँ तक नहीं गया। मतलब किसी के देहांत में भी नहीं जा पाया? नहीं जी, इतना दर्द था जी। कौन सा गांव है आपका? हमारा खेड़की गांव है जी, डिस्ट्रिक्ट बागपत। बागपत जिले में हाँ, खिड़की ये गांव? दिल्ली सहारनपुर जो रोड जाती है इस पे ही है जी, बिल्कुल ऑन रोड पे। तो मेरी दर्द से मेरा कहीं जाता नहीं आता नहीं। हकीम जी ने जो बताया पानी, ये एक मैं प्रतिज्ञा कर ली थी। हाँ जी, कोरोना भी हुआ था मेरा। कोरोना भी हो गया था आपको? जी, वो भी कंट्रोल किया। गर्म पानी पीता हूँ जी मैं,
सुबह उठते ही शाम तक गर्म ही पानी पीता हूँ। किसके कहने पर पीते हैं गर्म ये हकीम जी के कहने से। पानी? हकीम साहब ने बताया। हाँ, पेट में गैस बनती थी, पेट वो इतना बड़ा हो जाता। अब देखो पेट कहाँ है मेरा। ये गर्म पानी ने भी इतना काम किया जी। यानी 1 साल बिस्तर पर रहने के बाद इनको जो चोट लगी थी, घटना हुई थी, कूल्हे में दर्द था, वो तो कम बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ दवाइयाँ खाते रहे तो और बीमारी परेशानी होगी, हुई। दूसरी होगी। और बीमारी ने इनको जकड़ लिया इसी बिस्तर पर, इसी खाट पर। ये यहाँ से शौच के लिए भी नहीं जा पाते थे, हाँ जी, इतनी खड़े रह नहीं पाते थे बिल्कुल भी। चक्कर आ होता, गिर जाऊँ था मैं तो। कभी अकेले ने कोशिश भी करी बाथरूम में जाने की तो गिर जाऊँ। तो संभालता कौन था आपको? पूरा परिवार तो आपका यहीं रहता है। है तो जी, पर यही संभालता लड़का होता जी, अच्छा, बड़े वाला जो यहाँ होता था, या घर वाली थी ये। आपकी घरवाली भी आपकी देखभाल कर रही थी? हाँ जी, ठीक, मैं इसकी कर ली या मेरी कर ले। दोनों एक दूसरे का सहारा हाँ बने जी, हुए और थे। क्या करें। लेकिन ज़रूरत तो आपको थी ज़्यादा। हाँ जी, मुझे थी अच्छा, 70 साल आपने गुजार दिए। जी। ये जो घटना होने से पहले, यानी 5 हाँ, साल 5-6 पहले साल की हम पहले। बात करें हाँ अगर, जी, तो जीवन कैसा था आपका? जीवन बढ़िया था जी। स्कूल चल रहा था? उसको तो मैं 16 किलोमीटर तो साइकिल चलाता था डेली 16 किलोमीटर जी। आना जाना या सिर्फ जाना? आना जाना 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। साइकिल चलाते साइकिल थे। चलाता और दैनिक जीवन के सारे कार्य कर रहे थे आप? सारे करता था जी, खेती भी करता था। और खेती की जी हमने, गांव में जमीन है। रिश्तेदारों के आना जाना, हाँ, शादी सब कुछ ब्याह था में, जी, सब कुछ था। सब आपका सही चल रहा था? हाँ जी, मतलब 65 साल तक आपकी जीवन सही चला जी। सही चला? बस उसके बाद कभी सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा हादसा हो जाएगा कि ये सोचूंगा कि अब तो नहीं, खत्म? ऐसा सोचा नहीं था। बिल्कुल ही मायूस हो गए थे आप? बिल्कुल, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो जब आप इस खाट पे पड़े होकर अपने परिवार वालों को, अपने घरवाली को देखते थे, क्या विचार आते थे मन में जब आपको लगता था कि अब तो ख़त्म होने वाला हूँ? भाई यही था जी, मैं कहा भाई मरना तो है, जीवन तो रहा ही नहीं। अब मैं तो घर वाली को समझाऊँ जाऊँ था। मैं कहा ठीक है, पेंशन आओगी तेरी अपना। कभी सोचा नहीं चलो बच्चे तो अपना कर रहे हैं, बच्चे तो संभाल लेंगे अपने परिवार को, घरवाली का क्या होगा? हाँ जी, बस सोचना तो पड़ता है, सोचता तो है आदमी। तो क्या बातें करते थे उनके साथ आप जब इस? भाई यही करता था, भाई अपना ऐसे ऐसा रहिए, इस तरीके से रहिए, बच्चों से वो रखिए अपना, उनके साथ मिलकर चलिए। मतलब मन बना लिया था पूरा? पक्का मृत्यु सैया पर लौट गया था, झूठ नहीं बोलता जी मैं। तो कभी आंखें भर आती थी ये सब बातें करते हुए? हाँ जी, आंखें हाँ जी, भर आती थी आपकी? आंसू आ जाते। मृत्यु को भय तो सबको लगे। कभी घरवाली कहती नहीं थी कि क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ कहते थे या, ये तो बच्चे भी कहते ठीक हो जाओगे, धैर्य। ऐसा था जी, बहुत आदमी मेरे जो साथी थे, उसने तो सांस तोड़ा मेरा। तो जैसे ही मिले थे आपको, ये कहने लगे घबरा मत, अपनी दवाई खा। तो मैं फिर जो मुझे सांस सब, इससे तो मैं दवाई खानी शुरू करी, और मुझे जो फर्क लगा 1 महीने में, तो मुझे आस हो गई फिर। क्योंकि जब 19-20 का फर्क लग जाता है किसी दवाई से, तो ये हो जाएगा तो ठीक हो गया, तो हो जाएगा ठीक ही नहीं से, वही बात हुई। तो उस समय जब बिस्तर पे थे तो घरवाली की चिंता तो होती होगी? हाँ जी, खूब, घर वाले की हो, बच्चों की भी हो, तो खैर पोती है, मगर इसकी भी थी। कोई ऐसा पल भी आया, समय आया किसी दिन, किसी रोज़ कि घर में रोना पीटना शुरू हो गया हो कि? बस ये बच्चे तो रोए जी, या भी रोई। एक तो पूरी रात सोए भी नहीं थे ऊपर, तो बच्चे, एक छोटा लड़के को फ़ोन कर दिया, वहाँ जयपुर टीचर है वो भी नहीं सोया पूरी रात। क्या हुआ था? एक यहाँ यमुना बिहार में डॉक्टर तो हमने जवाब दिया था, कल का तो गाड़ी चल रही है, इसको जैसे चल रही है। जवाब दे दिया था डॉक्टर? या लड़की से पूछ रहे, या हमारी पोती सारी रात सोई रोई, लड़का भी रोया, बहू भी, या हमारी मिसिज भी। उधर वहाँ वो लड़का सारी रात जागते रहे, रोते रहे। ये सारे टेस्ट में आए थे, ये नहीं कोई कह रहे हमें। मेरी बताऊँ तो यहाँ एक्सरे रंगीन भी, ब्लैक एंड वाइट भी एक्सरे भी, CT स्कैन भी कराई मैंने, किए थोड़े काम कराए जी। तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि अभी और जीवन मिलना चाहिए था मुझे? ऊपर वाले से क्या प्रार्थना? हाँ जी भाई, ये प्रार्थना करता भाई 2-4 ये भाई शादी वादी हो जाती इसकी पोती की, भाई यही था जी इच्छा। पोती से बहुत लगाव है? ज़्यादा लगाव है जी। मैंने इसके बारे में तो जी बहुत बोल कबूल करी थी, मन्नतें मांगी थी, बड़ा आयोजन किया था इसका मैरिज होम में, पार्टी वार्टी बुलाई थी, कीर्तन पार्टी वगैरह ये। अच्छा। मैं बच्चों से, इनसे पोतों से ज़्यादा मानता हूँ इसको। कोई फ्रैक्शन नहीं किया कभी भी, इसकी भी वही सब वीडियो फिल्म वगैरह सब चीज़ बनवाई थी, ऐसी पोती करती था उसको। तो मुझे आखिरी लगाव ज़्यादा है पोती से। मतलब आखिरी ख्वाहिश आपकी है कि उसका घर हाँ बसता भाई, हुआ आप हाँ भाई, इनके उसका साथ विवाह देख लें। हाँ जी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने सुन ली आपकी? हाँ जी, सुन लीजिए। अब तो बैठा भी, अब तो मुझे कोई दिक्कत रत्ती भर भी नहीं। मैं बता तो रहा जी, मुझे कहीं फ़ोन आवा था तो मैं सुन नहीं सकूँ था, आवाज़ नहीं निकलती, ये हालत मेरी थी। बोल भी नहीं पा रहे थे? नहीं जी। अभी तो इतनी ज़बरदस्त अब आवाज़। तो मेरे पास कितनी तेज़ आवाज़ करवा लो आप, 7 दिन बुलवा लो। एक बार आवाज़ लगाइए पोती को अपनी। गंगा,
बताइए। मतलब कमाल है। हाँ देखिए ऊपर शायद 2 मंजिला घर है हाँ, इनका, 3 और मंजिल का आवाज़ है। आपने भी सुनी, और ये कह रहे हैं कि ये फ़ोन पे बात तक नहीं कर पाते थे। नहीं, बात का क्या मतलब है? रिश्तेदार भी सब मगर वही कहते फ़ोन उठा दे फलाने का है, मगर भाई मेरे को बुद्धि नहीं जाता, कैसे उठाऊँ मैं? ऐसे हाथ हिला देता बस। अच्छा वो कंडीशन बताइए जब आपसे जो जो सारे काम कर रहे थे आप सब बंद हो गए थे, क्या क्या करना बंद कर दिया था आपने? भाजी मैं तो सारे काम बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं करूँगा मैं तो, बस बाथरूम तक ध्यान आना, यही काम था मेरा। खाना वाना सब इस भाई बिस्तर यहीं पे? बेड पे, सारी सेवा यहीं हो रही थी सारी आपकी? सेवा यहीं हो। अच्छा ये तो हुई आपकी घटना जो हुई, दर्द हुआ, ये दर्द आपके मैं आपको बता दूं 4 साल तक नहीं गया। हाँ जी, दवाइयाँ आप खाते रहे, उन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये हुआ वो कि सब- इनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा और अस्थमा अस्थमा हो हो गया। गया, देखो, जिसका इलाज भी चला। यानी ये डॉक्टर के कुछ पास दिन जाते चला। रहे, कुछ दिन चला। जब से मैं दवाई लेनी शुरू करी है, जी। फिर मैं छोड़ दी अच्छा धीरे-धीरे। एक समस्या आपको और थी, 40 साल पुरानी आपने बताया, 40 साल से आप उसकी दवाई खा रहे थे। हाँ, ये दर्द था जी। कहाँ दर्द था? ये बताऊँ तो जी यहाँ से चलता था मेरा ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ तक होता था, और अच्छा। जैसे बिजली का करंट लगे, हाँ। ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, इतने जोर जोर से रोता था जी मैं। अच्छा। हाँ जी, मैं अपने बच्चों की शादी 18 साल से पहले कर दी। क्यों? अब मरना है भाई, ये तो इतना भयंकर दर्द है, इसमें भी मैं इतना परेशान था। मतलब रोते थे चीखे मार के? जोर से माँ तक आवाज़ जाती थी। और इसी सिर्फ घर में? हाँ जी हाँ। और क्या करता था जी, बस थोड़ी अग्नि लेता था, उससे शिकाई करता था, कुछ नहीं, किसी को पता लगा जी, बहुत दिन तक तड़पता रहा। ये किस कारण था दर्द आपको? ये ऐसा था जी, मेरी कोई नाक की हड्डी बढ़ गई थी, और वो किसी नस पर जाकर के वो टिक गई, वो नस वहाँ से जो है दब गई, वो खून का दौरान कम हो गया? कम हो गया। जब वो बंद हो जाता, बस जब ही दर्द होता था। तो ये 40 साल से रहा आपको? हाँ जी, 40 साल से। डॉक्टर कह लगे तो दवाई छोड़ेगा तो मर जाएगा, इन्हें खाता रहिए, इन्हें ना छोड़ना, ये आजीवन खानी पड़ेंगी। फिर ये कैसे ठीक हुआ 40 साल बाद? भज्जे बताऊँ तो हकीम जी के एक तो ये इससे गया जी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज से, और ये भगवान का भी कमाल हो सकता है जी, मैं ये नहीं कह सकता। और एक्सरसाइज- दवाई नहीं खाता मैं। एक्सरसाइज कौन सी बताई थी? ये बताई थी जी, ये वाली, ऐसे 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 3 मिनट तो ऐसे बताई थी। तो ये ऐसे। कितने समय आपने किया ये? मैं तो कर रहा जी काफ़ी समय से। अभी तक कर रहे हैं? हाँ जी, आपको लगता है ये दर्द उसी से ठीक हुआ? हाँ जी, मुझे तो यही लगा भैया, तो इससे हो जा, अरे या इससे हो जा, कौन सी से दो ही कारण है, और तो कुछ चीज़ दी नहीं है, 3 चीज़ दे रहा, ये दे रहा, जैतून का सिरका और गोंसिया, गोंसिया। बस आप यही ले रहे हैं? हाँ जी, तो इससे आपको लगता है कि 40 साल पुराना दर्द हाँ जी, जिसमें आप पड़ते हैं जी। चीखे मार के रोते थे? हाँ जी, अच्छा मैं अब आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सत्य प्रकाश जी जो बातें कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एक एक बात सच है, एक एक रिपोर्ट बात है सारी। वो अपने दिल से बता रहे हैं ये सारी बातें, और फिर भी अगर 1% भी किसी को विश्वास ना हो इनकी बातों पर तो ये रही सारी रिपोर्ट। है रिपोर्ट है, और दिखा दी वहाँ पर थे, आप दिखाइए रिपोर्ट। और भी रखे जी, मेरे घर तो बहुत रखे देखे। वो 40 साल इलाज 40 साल इलाज कराया जी, मेरठ तक नहीं छोड़ा मैंने। एक विनोद अरोड़ा थे बच्चे पार्क में, बच्चा पार्क में, न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन, वहाँ इलाज किया, मैं पंथ में थे वे। ये देख लो सब, बहुत को रखे जी, बताऊँ तो। ये दीप मेडिकल सेंटर सत्य प्रकाश शर्मा। हाँ जी, क्या पता नहीं, पूछो ऐसा किए कुछ आओ, ये इसी वगैरह देख लो। ये सब, ये देखिए मैं आपको बता दूं, माइंडली इंक्रीज सीटी रेशो, राइट साइड कार्डिक, ये इनके हार्ट की रिपोर्ट्स हैं। ये हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाई होगी इन्होंने, और ये ईसीजी है। ये कब का ईसीजी है आपका? 2023 का, हाँ जी, यानी पिछले साल का अप्रैल का है। हाँ जी। तब क्या परेशानी आई थी इसमें? वो परेशानी थी जी, पर वो कम काम, हार्ट कम काम कर रहा था, पर उल्टी लगे थी, चक्कर आवे थे, 20% पा गया था जी। 20% पे? जी, उसके बाद भी आप जीवित थे? हाँ जी। 20% आने के बाद हाँ जी। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था भाई काम तो मतलब ऐसा था जी, जहाँ हमारा लड़का ही कालरा हॉस्पिटल है यहाँ दिल्ली में। कालरा हॉस्पिटल? हाँ जी, वहाँ काम करता है ये। हम्म, तो ये मुझे वहाँ ले गया, तो जो मेरी इको करने लगी, वो इसको बोली, हाँ ये वो कहने लगी भाई ये तो बिल्कुल मरने वाला ही है। अच्छा, जिन्होंने इको किया आपका? हाँ, तो उसने फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट था हाँ। वहाँ का, उसको फ़ोन किया, तो जी स्टाफ का पेशेंट है और उसकी हालत ऐसी ऐसी है, इतने में आके करूँगी, रिपोर्ट बनाऊँगी, इतने तो मर लेगा, अच्छा, आप खुद ही आकर कर लो। तो वो आ गया डॉक्टर, उसने की, देख लिया उसने, हार्ट 20% कम कर रहा। उसने फिर बुलाया ये लड़का कमरे में, क्या लगा भाई दवाई तो मैं दूंगा, पर इसकी किडनी भी खराब हो जाएंगी,
अच्छा। वो सोचते तुम क्या करूँ, क्योंकि कहने लगा लड़कन को जी ठीक है तुम दवाई दो, वजन दो किडनी खराब, तो जी दवाई दे दी उन्होंने। तो मेरा 1 हफ्ते बाद 30% हार्ट काम करने लगा। तो फिर मैं कहने लगा, मगर भाई हमारे बस की यहाँ इलाज नहीं कराना, बहुत महंगा है जी वहाँ, मगर तुम मुझे पंथ के लिए रेफ़र कर दो। अच्छा। तो हम पंथ में आ गए जी। वहाँ आने के बाद जी वो जो हम शुरू में गए, वो डॉक्टर कहने लगा पर्चे वर्चे देख करके, भाई तेरी तो ये प्लस रेट है, कभी 35 हो जा, कभी 135 पे पहुँच रही। अच्छा। ये तो तेरा तो वो लगेगा फेस मेकर, और वो भी डबल पावर का लगेगा। जो लड़का कहने लगा जी ठीक है, आप जो है कहने लगा 2.5-3 लाख का इंतजाम करो। अरे ठीक है वो कर लेंगे हम। तो उसके दिमाग में क्या है, उनसे सीनियर डॉक्टर था एक अंकित बंसल, उसके पास रेफ़र कर दिया। अच्छा। और जिसने हमें रेफ़र किया था कार्डियोलॉजिस्ट ने, कालरा वाले ने, वो और उस साथ ट्रेनिंग करके आए थे, वो बड़ा प्रभावित हुआ। कहने लगे तो मेरा दोस्त है जिसने आपको रेफ़र किया। तो लड़के ने बताया जी ऐसे ऐसे बात है, वहाँ नौकरी करता हूँ और उन्हीं के पास इलाज कराते, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि वहाँ करा लें। वो बड़ा प्रभावित हुआ। वो कहने लगा भाई दवा खा, हो जाएगा ठीक, घबराओ ना। फिर मैं कुछ दवाई पवाई सी खाई, तो मतलब जो है मैं ठीक हो गया। मेरी इसी नॉर्मल आ गई कुछ दिन बाद। पेस मेकर भी नहीं लगा? नहीं जी, वो तो क्लियर हो गई थी, फेस मेकर के ऊपर लगा नहीं। मतलब फिर दवाई मैं से दवाई शुरू कर दी है। कौन सी? जैतून का सिरका? जैतून का सिरका ये सब दिखाइए। ये तो कर लिया ही, दिक्कत है कुछ इसमें भी है क्या? अच्छा। बता मंगाता। मतलब जब हार्ट की वो एक आदि हो चुकी है। हाँ जी, थोड़ी आधी से ज़्यादा, ये हाँ, पूरी है अभी। हाँ यानी आप जो है हार्ट की जब समस्या हुई उसके बाद आपने जैतून का सिरका लेना शुरू किया? हाँ जी। कितने महीने पहले? ये तो मुझे जी ऐसा होगा कोई 8-9 महीने 10 महीने हो गए। 8-9-10 महीने। अब आपकी रिसेंट यानी हाल फिलहाल आपने ईसीजी करवाई है? हाँ जी, निश्चित निश्चित है, नॉर्मल थी। देखो दिखाऊंगा मैं पीछे। नॉर्मल आई है? हाँ जी, पंथ में ही कराई थी, बल्कि सारी रिपोर्ट्स हैं देखिए इनकी हार्ट की हैं। पंथ में हुई थी जी मेरी। ये देखो जी बहुत थी जी, ये तो ये ईसीजी है? हाँ जी, ये तो खराब वाली दिख है। ये 2023 की है जी। हाँ जी, ये देखो जी बहुत थी। ये 2023 की हैं ये भी? हाँ जी, बस ये जब ही कराई होंगी जी, मेरे ध्यान तो ऐसा ही है। 24 में कराई होंगी। वो पुरानी कहीं मैं ले गया था उसको, जब आँख दिखाई, ये आँख वाले ही मांगे थे जी, वो लास्ट की देगा था, मैं ध्यान नहीं कहा गई। देखो कब गया है। ये 2024 की है, जनवरी की। हाँ जी। तो ये आपने जनवरी में करवाई है? हाँ जी। और इसके बाद भी करवाई होगी? इसके बाद ना कराई जी। अच्छा। उन्होंने समझी नहीं, जो डॉक्टर ने। तो ये नॉर्मल आई थी? ये नॉर्मल आई थी। ठीक है। ये सारी हार्ट की इनकी रिपोर्ट्स हैं। ईसीजी है, नॉर्मल आई जैतून का सिरका इस्तेमाल करने के बाद। और ये टेस्ट है उसके किडनी का जी। ये किडनी में क्रेटिनिन इनका बढ़ा हुआ है? हाँ जी, 3.58 पे था जी। जी। और फिर तो एक यूरिया बढ़ा हुआ है? हाँ जी, ये सब बढ़िया थे मेरे। तो ये सब अब नॉर्मल है? हाँ जी, सब नॉर्मल है। ये देखिए क्या क्या देखें हम, कितनी रिपोर्ट देखें। किडनी की है, किडनी में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ सब 1.37 है, ज़्यादा नहीं है हालांकि। और अरे 3.58 पे था मेरा ये क्रेटिनिन। ये मेरे ख्याल से COPD है, यानी अस्थमा की रिपोर्ट है इनकी। हाँ जी। इनको 2 पफ ईच टाइम, यानी इनको इनहेलर दिया गया था कि 2 बार लेने के लिए 2 तरह के इनहेलर दिए गए। तो इनहेलर अब लेते हैं आप? नहीं जी, अस्थमा के लिए कुछ नहीं लेता। सांस फूलती है अब? नहीं जी, दवाई खा रहे हैं? दवाई नहीं खाता जी, कुछ भी नहीं? सब कुछ नहीं, सब बंद कर दिया? सब बंद कर दी, पंथ की भी बंद कर दी। अच्छा। और ये तो करी थी, देखो ये उसका है जी, ये था मेरा माइंड का जो दर्द होता था सिर में। बहुत अच्छा। पर्चे हैं इसके। ये आपके सर में जो दर्द होता था? हाँ जी। ये 2017 का दिखाया हुआ है आपका? हाँ जी। यानी मानव व्यवहार एवं समृद्ध विज्ञान संस्था। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी, देखिए क्या क्या आपको दिखाएं। पंत अस्पताल की है और बहुत है जी। ये भी लाल पैथ की रिपोर्ट है। हाँ जी, लाल लेब की। अब मैं थक जाऊंगा बता के आपको, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, देख लो, अब कुछ नहीं खाता मैं, सब छोड़ दिया जी। देख लो रिपोर्ट। ये इतनी रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको ये लगता होगा कि ये कितनी दवाइयाँ इनके जीवन में होंगी और कितनी दवाइयाँ और रखा है, अभी तो एक बैग भरा हो रखा। अच्छा। हाँ, ये सब टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं इनकी। तो ये इतनी रिपोर्ट्स आने के बाद भी आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल आज की डेट में स्वस्थ हैं। स्वस्थ हो जी, दवाई कुछ नहीं खाता किसी प्रकार की भी। तो आपने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, सिर्फ आप जो खा रहे हैं वो बस जैतून का सिरका और ये गोनसिया। कैसे ले रहे हैं, दिखाइए।
ये गोंसिया है जो आप ले रहे हैं, इसमें निकाल के दिखाइए पहले, पाउडर आपने बना रखा होगा। हाँ जी, और निकाल दिए, अच्छे खासा निकालिए। ऑर्डर बना रखा है जी। ये देखिए, ये वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल सत्य प्रकाश जी कर रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने इस्तेमाल किया अपने कूल्हों की हड्डी में जो दर्द था, जब ये घटना हुई थी और ये गिरे थे, उसके बाद इन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल करना शुरू किया पिछले 1 साल पहले। हाँ जी, यानी 4 साल आपको दर्द रहा, कोई आराम नहीं मिला। हाँ जी, ये गोंसिया लेने के बाद आपको 2 महीने में आराम, आराम बिल्कुल दो। यानी आप इस बिस्तर से उड़ गए। हाँ जी, कितने महीने में उठे? मैं जो उठा जाए ये लेने के बाद में 2 महीने में 2 महीने बाद आपने बिस्तर छोड़ दिया, छोड़ देता है। चलना फिरना शुरू कर हाँ दिया, जी, शुरू कर देता शौच जाना, बाहर घूमना। सब। आज क्या क्या काम करते हैं? आज तो मेरे को कुछ ही करा लो, बोझ उठवा लो, खेत जमीन वो करवा लो, खेती करवा लो, सब कर लेंगे। सब कर लूँगा। फावले का काम करा लो, अब क्या दिक्कत है मुझे। कितना लेते हैं आप, दिखाइए। ये मैं लेता हूँ जी, इसको लगभग जो है आधा ग्राम बताया था जी मुझे, जी, इतना दे दो जी। आधा ग्राम आप लेते हैं रोजाना? आधा सुबह आधा शाम। जी, तो यही वो गोंसिया है, ये पाउडर है और एक चुटकी आधा ग्राम लेना होता है। हाँ जी, हकीम साहब के मुताबिक। हाँ जी, आधा ग्राम। तो इसको इन्होंने पाउडर बनाया। ये जड़ी बूटी कच्ची जड़ी बूटी आती है, इसको कूटना पड़ता है, फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पीसना पड़ता है, ऐसा पाउडर बनता है। और ये है जी एक, जी, ये क्या नाम लेते हैं इसका, अलसी। जैसे आधा ग्राम इसको लेता हूँ हाँ। और 1 ग्राम इसको लेता ये हूँ। निकाल दिखाइए। इसको आपने पहले भुना होगा? अलसी हाँ जी, हल्का सा बनना। ये अलसी का पाउडर है। हाँ जी, अलसी साबुत आती है, उसको भून के उसका भी इन्होंने पाउडर बनाया है। हाँ जी, और ये गोंसिया के साथ आप लेते हैं? हाँ जी। इसमें मिला के या अलग नहीं जी, अलग? अलग अलग ले लूँगा। अलग अलग। हाँ जी, तो अलसी का पाउडर भी हकीम साहब बताते हैं, अलसी का पाउडर बहुत फायदेमंद होता है। गोंसिया के साथ इन्होंने लिया, 2-3 महीने में ये बिस्तर से उठ के चलना फिरना शुरू कर दिया। हो गया। आज कह रहे हैं खेती करवा लो, जो काम कुछ करा लो, जो भी कहो आप। और इनका आलम ये था कि इनको लगता था, पूरे परिवार को लगता था कि अब ये बच नहीं पाएंगे। नहीं बचूंगा। इसके साथ आप जैतून का सिरका भी लेते हैं, दिखाइए। जैतून का हार्ट की इनको प्रॉब्लम हुई जब इन्होंने 4 साल लगातार दवाइयाँ खाई एलोपैथ की, और एलोपैथी दवाई खाने के बाद इनको हार्ट में, किडनी में ये जैतून का 20% इनका हार्ट काम कर रहा था बस। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था इनको। गंगा सांस फूलने लगी थी, थोड़ा सा चलते थे तो सांस फूलना शुरू हो जाती थी, बहुत बुरी हालत थी। तो ऐसा लगता था सांस उखड़ जाएगी कभी। हाँ जी, मेरे प्राण निकल गए, पसीना आ जाता था। अच्छा, इतनी घबराहट? हाँ जी, घबराहट होती थी, इतना सांस फूल रहा था। जो हार्ट है वो तेज धड़कने लगता होगा। हाँ जी, तेज बता दो, 135 तक चली जाती धड़कन, प्लस रेट। तो फिर आपको ये, आपने कॉल किया होगा वहाँ, अपनी हाँ समस्या बताई, हाँ जी, उन्होंने आपको कहा जैतून का सिरका लो। हाँ जी, ये जैतून का सिरका ले रहे हैं। हाँ जी। अब हमें दिखा दीजिए ग्लास में, ढक्कन में डाल के दिखा दीजिए कि कैसे लेते हैं आप, कितना ले रहे हैं रोज़ाना। गंगा है, ये गिलास में ज़्यादा फैंट लिया ही है, चलो कोई बात। अच्छा। ये जो मैं बता, ये ऐसा लिया जी इतना। हम्म। वैसे चाय की 3 चम्मच लेता हूँ मैं। अच्छा, यानी ऐसे बड़े चम्मच 3? हाँ, नहीं, चाय की अच्छा, छोटी। और छोटे वाले? और पानी में मिला के पीते हैं आप इसको? हाँ जी, ऐसे मिलाता हूँ जी इसको, निवाई पानी में। अच्छा, हल्के गुनगुने पानी में? हाँ जी, गुनगुने पानी में ऐसे मिला करके। ये छोटे टीस्पून जो होते हैं वो 3 चम्मच मिला के हाँ जी, आप रोज़ाना ले रहे हैं? रोजाना सुबह शाम। नींद कैसी आती है? नींद बढ़िया आती है, कोई परेशानी नहीं जी, सांस फूलना सब बंद? सब बंद। ये तो आपके पास रिपोर्ट रखी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जो कहानी रही है सत्य प्रकाश जी की, ये वाकई दर्द भरी भी है, सुनकर आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन हौसला भी देती है, उम्मीद भी देती है, एक जीवन को जीने की आशा देती है। यानी एक किरण होती है हमारे जीवन में जो आती है, एक उम्मीद जगाती है, वो किरण नज़र आती है सत्य प्रकाश जी की कहानी में। क्योंकि ये क्या, परिवार वाले, डॉक्टर सब ये समझने लगे थे, सब ने जवाब दे दिया था कि अब प्राण नहीं बच पाएंगे। इनको काफ़ी दुख था कि परिवार से बिछड़ जाएंगे। परिवार वालों को, क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली हैं घर का, जब कोई बुज़ुर्ग ऐसा लगने लगता है कि अब ये बचेगा नहीं, तो क्या कैफियत है, क्या हालत या क्या आलम होता है, ये तो हम समझ सकते हैं, कहने से ज़्यादा बेहतर आप खुद भी समझेंगे इस बात को। लेकिन वाकई आपके जीवन में जो बदलाव आया, आपका ये कहना है कि ये हकीम सुलेमान जी हाँ, के जुड़ने से बाद है। उन्हीं का दिया हुआ जीवन है ऐसे। इसको आप एक बार रख दीजिए, पियेंगे? फिर जी पी लीजिए। तो ये जैतून का सिरका पी रहे हैं, जिससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी आराम मिला है। अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ, और ये पूछूंगा कि हकीम सुलेमान ख़ान साहब आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? बस जी, जीवन उन्हीं का ही दिया हुआ, बस जो शेष जीवन बचा है बस वो उन्हीं का है।
उन्हीं के लिए समर्पित है पूरा। पूरा, और कुछ नहीं रहा। अब किन शब्द में उनका वो करूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब कोई बात ही नहीं कहने के लिए, हाँ जी, सारी बातें कम पड़ेंगी। कम पड़ेंगे, इससे फालतू क्या कहेंगे। जो आदमी मतलब जिसने जीवन दे दिया दूसरा, तो मेरे लिए भगवान है, खुदा है। जब सब थक गए, डॉक्टर भी नहीं, किसी को पता लगा, सब बताते डॉक्टर ने तो बताया था, तो यमुना बिहार का था ये, MBBS MD था। इन बच्चों के अध्ययनों को ये नहीं बचा, ये तो पता नहीं कैसे चल रहा 2-4-10 दिन, यहाँ तक स्थिति आ गई। इस मकान में कितने साल से आप रह रहे हैं? हम सन 78 से रह रहे हैं जी। दिल्ली में, यहीं गोंडा में? हाँ और गांव आना जाना आपका रहता है? हाँ जी, खूब, खेती नहीं करते। बागपत। हाँ जी। अच्छा, जाने से पहले आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे, हम तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, जो बेचारे आप भी की तरह परेशान होंगे इस वक्त, जैसे आप थे एक समय पहले, 1 साल पहले तक, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम उनको यही कहना चाहूँ जी, मगर ये हकीम जी का प्रोग्राम देखो और इनसे शिक्षा लो, और ये दवाई प्रयोग करो, इनको छोड़ो अंग्रेजी दवाई, तो जो एक दवाई एक बीमारी ठीक करेगी दूसरी कर देंगी, ये तो इन पर निर्भर ना रहो। ये दवाई खाइए, ये कोई नुकसान भी नहीं देती, ये तो बेकार है सब अंग्रेजी दवाई। तो सत्यप्रकाश जी, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई है। हम बता नहीं सकते कि आपको इतना अच्छा स्वस्थ देखकर, इतना सेहतमंद देखकर, और आपने हमारे साथ जो चल के दौड़ के दिखाया था मैं अब तक कितने चलवा लिया आप अब जी, हाँ, कहीं तक नहीं, हमें वाकई बहुत खुशी हुई है। और हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ, आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप अपने पोती की शादी, सबकी खुशियाँ आप देखें। नहीं, अब तो मुझे साहस हो गया, अब साहस हो गया, आज पूरा विश्वास है, विश्वास हो गया जी, विश्वास का तो खेल लिया सारा जी। अब तो मैं ये कहता हूँ जी, विश्वास के प्रोधारा में मैं अपने को बूढ़ा नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ जिस दिन बुढ़ा मान लूँगा उस दिन बुढ़ा हो ही जाऊँगा। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ देखिए विश्वास पर ही टिका हुआ है। हाँ जी, विश्वास पर टिका। बताओ तो मुझे तो विश्वास वहाँ से आता, मुझे आराम लगना शुरू हो गया, बस वहीं एक आशा की किरण जगी, आखा आराम होगा। तो ये थी सत्यप्रकाश शर्मा जी की कहानी जो हमने आपको आज दिखाई। कितने परेशान थे, ये सब कुछ आपने सुना। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, आपका इलाज नहीं हो पा रहा, पैसे बर्बाद हो चुके हैं, आपको घुटनों के, कमर के, जोड़ों के, सर्वाइकल या शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो, गठिया हो गई हो, या मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो, या जो भी बीमारी डॉक्टर ने बता दी हो, स्लिप डिस्क हो गई हो, आप चल नहीं पा रहे हो, घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई हो, घुटनों में गैप आ चुका हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया हो, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। बस यही कहेंगे कि एक बार ट्राई करके गोंद सिया ज़रूर देखें, एक बार हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ के ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप भी ऐसे ही स्वस्थ हो जाएं जैसे सत्यप्रकाश जी का विश्वास बढ़ा है और वो स्वस्थ हुए हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। हमें फ़िलहाल दें इजाज़त, और आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार, आदाब।